क्या हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं? हमारी जो किस्मत है, क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? देखिए, अगर आपका जन्म गरीब घर में हुआ है, तो वह आपके पिछले कर्मों के कारण हुआ है। आज प्रेजेंट टाइम पे जो आप कर्म करने वाले हो, जो आपने कर दिए, उन कर्मों के कारण नहीं मिला आपको ये जन्म आपको मिला है पिछले, जो आप पता नहीं, आपको थोड़ी पता है भी आपका जो जन्म है ये कौन सा जन्म है। पहला जन्म है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। आपको नहीं पता भाई। ये आपका हो सकता है 10वां जन्म हो सकता है आपका ये दूसरा जन्म हो, तीसरा हो, आपको नहीं पता। तो जितने भी आपके पिछले कर्म चलते आ रहे हैं ना आपके साथ, जितने भी, जो स्टार्टिंग जब जिस दुनिया में आए, जब आपके नाम की जो जोत थी पहली बार इस दुनिया में जगी, किसी माँ के पेट से जब पहली दफा आपने जन्म लिया, वहां की जो कर्मों की लीला थी आपकी, वहां से शुरू हुई, अब तक आपके साथ चल रही है। वहां से शुरू हुई जब आप किसी महिला के पेट में फर्स्ट टाइम जब आप जोत बन के आए और आपका जन्म हुआ। जब आपका जन्म हुआ, वो जब आपने पहली दफा कोई भी कर्म किए, सारे आपके टोटल करके आपको जो जन्म मिलता है ना, सबका इक्वल कर देते हैं। इक्वल करके कैसे है आपके कर्म, आपको जन्म मिल जाता है। अब अगर आप अपनी तकदीर बदलना चाहो, अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहो, तो जय संगत जी आपके हाथ में है। आप इसको बड़े ही प्रेम से, बड़े ही अच्छे तरीके से बदल सकते हो। और जे हम आपको बताना चाहेंगे, जे हमारा अपना गुरु कृपा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो संगत जी देखिए, एक मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। मान लेते हैं कोई भाई या कोई बहन जिसका जन्म किसी ऐसे घर में हुआ जो बहुत ही गरीब थे। मान लो कोई भाई या कोई बहन जिसका जन्म ऐसे घर पर हुआ जो बहुत ही ज्यादा गरीब थे। अब जिसके घर पर जन्म हुआ, वह जन्म मिला कैसे? पिछले जो स्टार्टिंग के कर्म थे ना, सारे के सारे आपको इक्वल करने के बाद आपको आपका जन्म मिल गया। ये सब इसके देख लिया है, जो भी इसका हिसाब किताब था, अब इसको जन्म मिल गया इसके कर्मों के मुताबिक। तो आपको जो जन्म मिला है, ये मिला कौन से कर्मों के कारण है? पिछले कर्मों के कारण। लेकिन अब जो प्रेजेंट चल रहा है, अब आपको कुछ ऐसा करना है कि आप अपनी तकदीर, आप अपनी किस्मत खुद लिख पाओ। तो ऐसा कर सकते हो आप, आपके हाथ में है सारा कुछ। चलो हम शुरू करते हैं बात अपनी। क्या है असल जो बात है? देखिए, मान लेते हैं आपके बहुत सारे पिछले कर्म जुड़े हैं आपके साथ, मान लिया। लेकिन अगर वो परमात्मा है ना, वह परमात्मा ने हर एक चीज का इलाज भेजा है। अगर कोई दुख भेजा है ना, उसको खत्म कैसे करना है वो भी आप उसने साथ ही लिख दिया। अगर रोटी दी है, पानी भी दिया साथ में। अगर सब्जी दी है तो नमक भी दिया है साथ में। ऐसा है हमारा परमात्मा, वो हमारा बहुत सोचता है। तो जो हम अपने कर्म, अपनी तकदीर की मैं जो बात कर रहा हूं ना आज आपसे बार बार, ये आप खुद लिख सकते हो, खुद लिख सकते हो, आपके हाथ में है। देखो, अगर हम उस परमात्मा को बीच में लाएंगे ना, कि वह परमात्मा ने हमारे साथ धोखा किया, उसने नहीं कुछ किया, उसने एक ऑटोमेटिकली आपका जो डाटा था वो सेट कर दिया। बस आपका ऑटोमेटिकली जो डाटा था ना आपका, उसको सेट कर दिया कि अच्छे कर्म करेगा, अगला जन्म अच्छा मिल जाएगा, बुरे करेगा, अगला जन्म बुरा मिल जाएगा, बहुत अच्छे करेगा, उस मालिक का नाम जब करेगा, आना जाना ही खत्म हो जाएगा दुनिया से। देखो, अगर हम ये सोच लेना कि हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, 2-4 नौकर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, सारा कुछ हो, तो फिर हमारी लाइफ है जो सुखी है? नहीं। कभी उनके पास बैठ के देखो, फिर उनका जो अंदर से दर्द है ना, वह आपके सामने आएगा। जो कोई ऐसा लगता है ना आपको, जो कोई इंसान ऐसा लगता है कि इसके पास
10-12 गाड़ियां हैं, इसके पास पता नहीं कितने बंगले हैं, इसके पास नौकर चाकर है, सिक्योरिटी है। लेकिन अगर आप उसको अकेले में मिलोगे ना, वह आपको अंदर के अपने ऐसे ऐसे दुख बताएगा जो आप जब सुनोगे ना तो आप सोच में पड़ जाओगे, भाई इतना दुखी है ये इंसान। हर एक चीज है उसके घर पर, नौकर चाकर है, 10-12 गाड़ियां है, कोई कमी नहीं है, लेकिन अंदर से ना वो टूट चुका है, अंदर से ना पूरी तरह से टूट चुका है। अब टूटने का कारण क्या होता है? बच्चों को हम इतनी खोल देते हैं, इतनी फ्रीडम दे देते हैं, बाद में वो संभलते नहीं है। जो बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों को इतनी फ्रीडम दे देते हैं, इतनी ज़्यादा कि हम फिर बाद में ना बहुत पछताते हैं। तो चलो कोई बात नहीं है, हम जैसे मैं बता रहा था, आपका जन्म मान लेते हैं कि किसी गरीब घर में हुआ, गरीब घर में जन्म हुआ। अब गरीब घर में जन्म होने का कारण था पिछला जन्म, पिछले कर्मों को इक्वल सारा कुछ टोटल करके आपको जन्म मिल गया गरीब घर में। इसका यही मतलब है कि आपने बड़े ही ज़्यादा पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं। अगर गरीब घर में जन्म हुआ ना, आप खुद ही अपना दिमाग लगाओ कि ये मुझे जन्म मिला है इसकी इतना ज़्यादा गरीब घर में, मैंने बहुत ज़्यादा पिछले जो बुरे कर्म थे वो किए हैं, उन कर्मों का ही नतीजा मुझे अब भोगना पड़ रहा है। अब आपको उसके लिए करना क्या है? हर एक चीज़ का इलाज होता है, हर एक चीज़ का। अब आपको करना क्या है? आपको अगर मालिक से नामदान मिल गया है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन और भजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा करोगे उतनी जल्दी कर्म खत्म होंगे। देखो, जैसे हम ना अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके अपना जो नाम है, जो मालिक ने दिए हैं हमें 5 वर्ड, अगर वो जप करते हैं ना, अगर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बड़े प्रेम से हम अगर बैठते हैं ना, उस मालिक का नाम जप करते हैं, तो हमारे बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं। जब बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे तो फिर आपको क्या भोगना पड़ेगा? स्वर्ग भोगना पड़ेगा, नरक नहीं। नरक और स्वर्ग आज तक किसी ने देखे नहीं ऊपर, जो नीचे दुनिया में ही है। नरक और स्वर्ग किसी ने देखे नहीं है, सिर्फ बात है कि नरक होता है, स्वर्ग होता है, लेकिन ये सारा कुछ दुनिया में ही है। मान लो आपके पास पैसे नहीं है, आपको बहुत कोई बड़ी बीमारी लगी है, तो क्या ये नरक ही है? ये कोई स्वर्ग है? बताओ मेरे को। अगर बहुत ही ज़्यादा मीन्स की कोई बीमारी लगी हुई है, कोई बीमारी लगी है और ऊपर से आपके पास पैसे भी नहीं है, तो ये क्या है? नरक ही है ना। तो एक है कि बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा आपके पास पैसा है, आपको कोई टेंशन ही नहीं है, इतना पैसा कुछ भी आप ले सकते हो, कुछ भी दुनिया की जो ऐश है, मस्ती है, मौज है, वो कर सकते हो, तो ये स्वर्गीय है। क्या है ये बताओ? लेकिन जो शब्द अभ्यासी होते हैं, उनको ना स्वर्ग चाहिए, ना उनको नरक चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ वो परमात्मा चाहिए। ना तो स्वर्ग चाहिए ना नरक चाहिए, उनको स्वर्ग चाहिए ना नरक चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वह परमात्मा चाहिए उनको। वो परमात्मा के उसको पाने के लिए भक्ति करते हैं, ना अपना अच्छा टाइम लाने के लिए करते हैं, ना बुरा टाइम लाने के लिए करते हैं। वह सिर्फ भक्ति करते हैं कि हम उस मालिक से मिल सके जो हमारे भीतर बैठा है। तो आप डेली भजन सिमरन करो, अच्छे काम करो, सेवा करो, चाहे सेंटर है, चाहे गुरुद्वारा साहिब है, मंदिर है, मस्जिद है, कुछ भी है, सेवा करो और नाम सिमरन करते करते सेवा करो, भजन करो। तो देखो आपकी जो किस्मत है, आपकी जो तकदीर है, वे आप खुद लिख सकते हो। आपके जो है ना, जो हाथ है, आपके जो पाँव है, अब आप एक पाँव एक, अगर आप चाहो तो आप किसी अच्छी जगह की तरफ जा सकते हो, अगर आप चाहो तो आप किसी बुरी जगह की तरफ भी जा सकते हो, अगर आप चाहो तो आप इन हाथों से अच्छा कर्म कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप इन हाथों से बहुत बुरा कर्म कर सकते हो। तो ये तकदीर आपके हाथ में लिखी है ना, फिर आपके हाथ में ही है ना ये सारी किस्मत जो भी है। उस मालिक ने, जैसे मैंने बताया, ऑटोमेटिकली छोड़ दिया, बस जैसा जो करेगा वैसा भोगना पड़ेगा। जो भी बीज लाओगे ना, वही फल खाने के हकदार होगे। अगर आम का फल लाया, आम का बीज लाया है, आम खाने के लिए तैयार हो।
अगर अमरूद का बीज लाया है, अमरूद खाने के लिए तैयार रहो। ऐसे हमारे कर्म बुरे किए हैं तो बुरे आने वाले हैं, अभी भोगने के लिए तैयार हो जाओ। किसी के साथ अगर बुरा किया है ना, आपके साथ होने वाला है, तैयार रहो। कोई पता नहीं कब हो जाए आपके साथ बुरा। अगर हमने किसी के साथ बुरा किया है, हम ऐसे नहीं सोच लेना कि हमने तो उसके साथ बुरा कर दिया, हमने तो उसके साथ चलाकी मार ली, उसको पता भी नहीं चला, मैंने उसके साथ इतनी तगड़ी ठगी मार ली, उसको पता भी नहीं चला। अगर ऐसी ऐसी बातें सोच रहे हो ना, ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हो, तो ये तैयार हो जाओ, आपके साथ इससे डबल होगा। अगर किसी भाई ने या किसी बहन ने किसी के साथ धोखा किया है ना, झूठ बोला है, कोई धोखा किया है, कुछ भी किया है, तो वो वापस आएगा। जो आपने बाइक की रेस देखी होगी, रेस एक ऐसी चीज होती है जहां से शुरू होती है वही खत्म होती है, हमें घूम के फिर से वही पर आना होता है। जो रेस होती है ना, रेस होती है कि जहां से बाइकें शुरू हुई वहां पे बाइकें शुरू हुई, वहां पे आकर खत्म होगी। जो पहले आ जाएगा वो जीत जाएगा। तो हमें संगत जी कभी भी बुरे कर्म, बुरी सोच, बुरा ख्याल कभी नहीं हमें रखना अपने अंदर। क्योंकि देखो, अच्छे कर्म करोगे तो आपकी तकदीर, अब मैंने बताया ना, आपके हाथ में ही है, आपकी तकदीर अच्छी बन जाएगी। बहुत बुरे कर्म करोगे, तकदीर बुरी बन जाएगी, किस्मत खराब हो जाएगी। अच्छे कर्म करोगे तो बहुत ज़्यादा साथ देगी आपकी किस्मत, आपकी तकदीर। ये सब कुछ आपके हाथ में है, आप लिख सकते हो अपनी किस्मत। देखो, आज संडे है, संडे बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि हर कोई अपने अपने धर्म में जाता है। कोई गुरुद्वारा साहिब में जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है। मुबारक है, मेरी ओर से सबको मुबारक है। लेकिन हम जा क्यों रहे हैं? हमने गुरु साहब का कभी देखा है इतिहास पढ़ के कि उन्होंने क्या क्या किया हमारे लिए? कभी वहां पर जाए, पढ़े, उनकी जो भी साखियां होती है पढ़नी चाहिए, ताकि हमारे दिमाग में बात आए कि ये जन्म है ना, ये जन्म असल जन्म नहीं है। असल जन्म तब होता है जब हमारे अंदर का पर्दा खुलता है। असल जन्म तब होता है जब हमारे अंदर का शब्द खुलता है। जब अंदर का शब्द खुल गया, अंदर का पर्दा खुल गया, तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं पीछे। दुनिया, आप कहते हो ना, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जब अंदर का पर्दा खुल जाएगा ना, दुख और सुख दोनों ही भूल जाओगे। ना दुख रहेगा ना सुख रहेगा, हर एक चीज ही आप भूल जाओगे। आप सिर्फ आनंद में रहना शुरू कर दोगे, आनंद में रहना शुरू कर दोगे। हर टाइम उस मालिक का सिमरन करते रहोगे बस। और आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा कभी भी। जब तक आपके पास सिमरन होगा ना, सिमरन कर रहे हो, तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे सिमरन बंद हुआ, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी आपकी अवस्था बन जाती है। जब वह परमात्मा भीतर आता है हमारे, तो वो हमारे भीतर है, आपने उसको पकड़ना है। पकड़ोगे कैसे? भजन सिमरन करके। और आपने उसकी तरह ही बन जाना है, परमात्मा की तरह ही। अब देखो, आपने फ्लाईओवर होता है ना, जो पुल होता है चढ़ने वाला, आपने कभी देखा होगा, एक साइकिल पे कोई पीछे सीधी रोड से आ रहा है, ठीक है। कोई इंसान को आपने देखा होगा, एक साइकिल पर पीछे से साइकिल चलाकर कोई सीधी रोड से आ रहा है। अब जैसे फ्लाईओवर आया ना, फ्लाईओवर वाला वो साइकिल से उतर कर साथ साथ साइकिल को आगे करता है, साथ साथ आप खुद बढ़ता है। साइकिल चलाकर नहीं चढ़ता फ्लाईओवर, क्योंकि चढ़ा ही नहीं जाएगा, इतना जोर ही नहीं उसमें। लेकिन जो बाइक वाला होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सिर्फ अपनी रेस देगा और सीधा फ्लाईओवर चढ़ जाएगा। ऐसे आपको जो फ्लाईओवर था ना, जो साइकिल वाला भाई था, जिसको साइकिल रोककर पैदल चलना पड़ा, कारण क्या था? उसके पास बाइक नहीं थी। अगर बाइक होती, थोड़ी सी रेस देता, पुल पार कर जाता। ऐसे हमारे अंदर की कंडीशन होती है। जिनको नामदान मिल चुका है, तो वो ऐसे ही, बस आपने जो 5 नाम दिए है ना, उन 5 नाम की रेस करनी है। आप आगे बढ़ जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे। जो आपको 5 नाम दिए गए हैं, उनमें ताकत बहुत है, उसको पहचानना है आपने। ठीक है जी। तो जी, आपको आज का जो सेशन है, जो आप गुरु कृपा चैनल पे सुन रहे हो, तो हम इस पे बहुत सारा हार्ड वर्क करते हैं और आपके लिए बहुत नई नई चीजें लाते हैं, आपको सिखाते हैं। अब जो समय है ना संगत जी, अब समय हो चुका है
उस मालिक के जो सत्संगी है उनके सवालों का जवाब देने के लिए। सवालों का जवाब देने का टाइम हो चुका है, तो अब हम उनका सवालों का जवाब देते हैं। सबसे पहला सवाल कहते हैं कि इनका ये कहना है कि इनका जो मोबाइल डाटा था ना वह ख़त्म हो गया था, तो इन्होंने अपनी बेटी से नेट लिया और वो बोली कि मम्मी कमेंट कर दो, फिर मैंने वीर जी आपको कमेंट कर दिया, सत्संग सुना सब अच्छा सत्संग सुना पूरे परिवार ने। इनके नेट था ना जो नेट ख़त्म हो गया, तो फिर इनकी बेटी ने इनको नेट शेयर किया, फिर सत्संग लगाया, पूरे परिवार ने सुना। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि सत्संग में समझाते हैं कि हमारी प्लानिंग, इनका ये कहना है, जो सीमा जी है, तो देखिए सीमा जी पता क्या बात है, इनका ये कहना है कि सत्संग में ना समझाते हैं मालिक कि हम तो अपनी प्लानिंग करते हैं, लेकिन उस मालिक की प्लानिंग का क्या पता। ऐसे ये कहते हैं कि हम ना मीन्स की इनकी कोई प्लानिंग थी डेरे जाने की, लेकिन इनके बेटे को हाथ में चोट लग गई। तो ये प्लानिंग, आपकी प्लानिंग आप चाहे 1000 साल की कर लो, चाहे 2 मंथ की कर लो, चाहे 1 दिन की प्लानिंग कर लो, वो आपकी है ना प्लानिंग, उसमें इन्वॉल्व नहीं है वो मालिक उस चीज़ में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं है। ये तो आपकी प्लानिंग है, लेकिन उसकी प्लानिंग क्या है, वो क्या चाहता है, उसकी प्लानिंग क्या है आपको नहीं पता। तो जब वो अपनी प्लानिंग दिखाता है, हम सब फिर सोचते ये क्या हो गया। हमें इसीलिए मैं बोलता हूँ मेडिटेशन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए हमें। अगला जो सवाल है कहते हैं वीर जी मेरा नेट खत्म है, सुबह से सारा दिन अच्छा नहीं लग रहा था, तो बेटी ने जॉब से जब शाम को घर आई तो कहा कि मम्मी आज का सत्संग सुना। मैंने कहा नहीं, मेरा नेट ही ख़त्म था। तो हाँ, आपने बताया हमें, फिर आपकी बेटी ने आपको नेट शेयर किया और आपके परिवार ने सब ने सत्संग सुना। और बाबा जी आपके परिवार को, आपको, आपकी बेटियों को, सबको खुश रखे, खुशी से रहा करो पूरा परिवार। अगर पूरा परिवार सत्संग सुन रहा है ना, तो देखिए आपके बेटे ने अब स्पीकर भी आपको ला कर दिया है ना, वो स्पीकर पे लगाते हो आपने कहा। अगर पूरा परिवार सुन रहा है ना सत्संग, तो बड़े प्रेम से रहो। आपका घर है ना, घर को ऐसे बना लो जैसे स्वर्ग होता है। जैसे डेरे के अंदर माहौल होता है ना बड़ा शांत, हर कोई खेल रहा है, हर कोई अच्छी बातें कर रहा है, ऐसे अपने घर का माहौल बनाओ। अगर नहीं माहौल बनता, तो मेरा अपना मानना है, जो रामायण आती थी ना, जो पहले आती थी, पहले वाली मैं बात कर रहा हूँ, जो पहले आती थी पुरानी टीवी पे आती थी, वहां पर देखो कि कैसे वो प्यार करते थे। भाई का प्यार देखो, अपने भाई के साथ कैसे प्यार करता था। बाप का प्यार देखो, अपने बेटों से कैसे प्यार करता था। बहन का प्यार देखो, बहन कैसे प्यार करती थी। दरवेश का प्यार देखो, सेवादारों का प्यार देखो। ऐसे पूरा परिवार रहो, पूरा परिवार ऐसे रहो जैसे बहुत ही ज्यादा ना, मीन्स कि स्वर्ग है आपका घर। ऐसे अपने परिवार को बना लो। अगला जो कमेंट है ना, ये मलेशिया से है, मेरे भाई राजिंदर जी है। तो आपका मैंने कमेंट पढ़ा है राजिंदर जी, तो कोई बात नहीं है। देखो पता क्या बात है, आप वहां पे काम करने के लिए गए हो और आपके रूम में अगर ऐसे लोग हैं जो खाते पीते हैं, अब आप उनको कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो खाएंगे पिएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी सेफ्टी के लिए बस अपना जो सिमरन, जो नाम जप है, वो नाम जप करना है और मेडिटेशन करना है। बस मेडिटेशन करो, नाम जप करो। वो मालिक है ना जो आपके सारे रास्ते अपने आप ही खोल देगा। जब आप बैठते हो, जितना समय बैठा जाता है बैठो। बाकी आपकी जॉब भी काफ़ी टाइम होता है, तो आपने सोना भी आपके लिए ज़रूरी होता है। सारे काम ना एक डिसिप्लिन में करने चाहिए। इतना टाइम मैं सोऊंगा, इतना ऐसे, इतना खाऊंगा, इतने बजे यहाँ जाऊंगा, इतने बजे मैं नाम जप करूंगा, मेडिटेशन करूंगा। ये सारी ना आप एक रूटीन सेट करो, आपकी हो जाएगी। बाकी अगर आपके रूम में सब खाते पीते हैं, आप उनकी ओर ध्यान मत दो, आप बस अपने मालिक की ओर ध्यान दो। अगला जो कमेंट है कहते हैं मेरा नाम सवित्री है, तो हमारा इनका ना, इन्होंने एक कमेंट लिखा है, ये है सवित्री।
तो कहते हैं कि मेरा रोशन बहुत अच्छा लगता है, सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन करता है कि सत्संग ऑन 15 का करूँ, 2 या 10 में मेरे को वजन करती हूँ। इन्होंने पहली बार हमें कमेंट किया, तो इनसे शायद प्रॉपर अच्छे से लिखा नहीं गया। अभी देखो इन्होंने लिखना होगा, इन्होंने सत्संग लिखना होगा, लेकिन इन्होंने किसी कंपनी का नाम लिख दिया। तो बाकी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे लिखो, आपको लिखना आ जाएगा कैसे आप कमेंट लिखते हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज हम डेरे गए थे, दर्शन किए बहुत अच्छा लगा। गुरु कृपा फैमिली को सबको राधा स्वामी दया करना। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आपका जो सत्संग मैंने 2 बार 2 को शुक्र है पर सुना, मैंने ये सत्संग भाई जी 2 बार सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक्स। शुक्र है बाबा जी का, शुक्र है आपने इतनी प्यारी बात बताई। तो कुछ रीज़नों के कारण कुछ बातें ऐसी है जो मैं बोल नहीं पा रहा, कोई रीज़न है तो वो बातें आपको खुद जान लेनी चाहिए, मैं कौन कौन सी बात नहीं बोल पा रहा हूँ, तो वो कुछ रीज़न है इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि लास्ट कमेंट में आपने रिप्लाई नहीं करा, माफ़ करना, वापस मैं यहाँ कॉपी कर रही हूँ। तो देखिए मैंने आपका जब कमेंट कल भी पढ़ा था, चलो आज भी पढ़ते हैं। इनका कहना है मैं डेली सत्संग सुनती हूँ और भजन सिमरन भी पक्का नियम हो गया है, काफ़ी सुकून है मन को, पर कभी कभी मैं पास्ट की बात में चली जाती हूँ। मेरे को लगता है कि जिसने मेरे साथ धोखा किया वह अभी कैसे खुश है, जैसे कि नज़र आता है आंखों के सामने, या सोशल मीडिया थॉट्स वो आराम। देखो पता क्या बात है, अगर मैंने कल भी बताया था आपको, शायद आपने अच्छे से सुना नहीं है, तो हो सकता है आपको ऐसे लगा किसी और के लिए कहा, लेकिन आपके लिए मैंने कहा था। बाकी आज आपने यहाँ पे कमेंट कॉपी कर दिया है। कोई भी इंसान जिसने आपके साथ धोखा किया, कोई भी इंसान ना जिसने आपके साथ धोखा किया, ठीक है, धोखा देकर छोड़ दिया आपको जहाँ आपने उसको छोड़ दिया, तो अब हम ना जब उसको देखते हैं कहीं और, अगर हम उसको हंसते हुए देखते हैं ना, हमें दुख होता है, तकलीफ होती है कि इसने मेरे साथ इतना बुरा किया, ये तो बड़ा खुश है, ये तो बड़ा हंस रहा है। तो ऐसे सोशल मीडिया पर भी अगर हम उसको देख लेते हैं तो मन में बड़ी थॉट्स आती है, अरे यार मैंने तो सोचा था ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन ये तो बड़ा खुश है, ये है वो है। तो जो हम सोचते हैं ये हमारी थॉट्स है, जो सामने वाला पर्सन है उसकी थॉट्स क्या है, वो क्या सोचता है, वो तो उसको आप खुद देखकर जान ही रहे हो कि वो कैसे सोचता है। लेकिन जो आप सोच रहे हो ना कि वो मेरे लिए ऐसे करेगा वैसे करेगा, सैड हो जाएगा, रोएगा, ऐसे वैसे जो भी है ना, तो वो आपको अलग नजर आ रहा है। जो भी कोई पर्सन है जिसने धोखा किया, वो हंस रहा है, खुश है, तो आपको तो उसको देख के उस मालिक का शुक्र करना चाहिए कि शुक्र है मालिक कि ये पहले मेरे से दूर हो गया, ये इंसान, इसको मेरी कदर ही नहीं थी। तो कहते हैं संत की जो बुरा करता है ना, जो बुरे करने वाले लोग होते हैं, धोखाधड़ी करने वाले लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ना मीन्स की ऐसे आते हैं कि बड़ा ज़्यादा रिच होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो भगवान होता है ना, उनके जो अच्छे कर्म है उनको वो पहले ही दे देता है कि ये तुम्हारे अच्छे कर्म है, तो अब तुम्हारा टाइम है जो अच्छा चल रहा है, बाद में एकदम से तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालेंगे। लेकिन जो नाम जप करने वाली आत्मा होती है, मेडिटेशन करने वाली आत्मा होती है, उस पर वो मालिक क्या करता है, उस पर पहले बुरे कर्म लाता है कि ये जल्द से जल्द बुरे कर्म खत्म कर ले, बाद में फिर बैठ के आराम से मेडिटेशन करता रहेगा। अगला कमेंट है जो सुखविंदर कौर जी है होशियारपुर से, कहते हैं कि साकी एंड सवाल जवाब थे जो मोटिवेशनल थे, होते हैं, मन में एनर्जी मिलती है, शुक्र है। तो शुक्र है आपका भी, आप डेली हमें कमेंट भी करते हो, सुनते भी हो। सुखविंदर कौर जी होशियारपुर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि बेटा जी आपका सत्संग डेली बहुत अच्छा होता है,
सवालों के जवाब मिल जाते हैं, दिल को बहुत शांति मिलती है। आप बाबा जी के प्यारे बेटे हो, पर दया मेर बनाई रहे। तो संगत को भी, ये जम्मू सिटी से है, तो जम्मू सिटी से ये मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि हाँ जी वीर जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बाबा जी की दया से सब कुछ मेरे पास है। ये बाबा जी की दया और मेहर तो है मेरे वीर जी, टेंशन नहीं लेती। जो सवाल होता है मन में वो आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जवाब देते हो और सबको इतने अच्छे से समझाते हो। थैंक्स यू सो मच वीर जी, शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। अगला कमेंट है, कहते हैं कि जैसे मैं दवाई खाती हूँ रात को, तो मुझसे जल्दी उठा ही नहीं जाता। सुबह 1 घंटा बैठती हूँ, बाकी मैं दिन में भजन सिमरन पूरा कर लेती हूँ। क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। देखो, आप कर रहे हो ना, आप तो ये अच्छी बात ही है। अगर आप डेली करते हो ना, 2 टाइम करते हो चाहे, अच्छी बात है, करते रहो, छोड़ना मत। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भैया जी आपने ना अनहद नाद सुनने का सही रास्ता कितने अच्छे से बताया। कहते भाई जी आपने अनहद नाद सुनने का अच्छे से रास्ता बताया, शुक्र है भैया जी, इतना अच्छे से बताने के लिए शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। सीमा जी है गढ़शंकर से। मेरी एज 39 है भाई जी, मेरा भी कैल्शियम की कमी है, जल्द ही लेफ्ट लेग सुन हो जाती है, बॉडी पेन भी रहती है, ट्रीटमेंट चला हुआ है। बाकी मिल्क वगैरह भी ले लेती हूँ, बाकी मिल्क के ऊपर छोड़ जाती। देखो, अगर कैल्शियम की कमी है ना, कैल्शियम के लिए बहुत प्यारी चीज़ है जिसको फुल मखाने बोलते हैं। अगर कोई भी भाई है, बहन है, जिनको ये मीनाक्षी जी है, मीनाक्षी जी देखिए, किसी को भी कैल्शियम की कमी है ना, कैल्शियम के लिए ना फुल मखाने होते हैं, वो ले आओ आप अपने घर पर, देसी घी में उनको रोस्ट करो, देसी घी में रोस्ट करके उसका फिर मिक्सी में पाउडर बना लो और दूध में डाल के 1-1 चमचा लो, उससे कैल्शियम बड़ी जल्दी ठीक होता है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी मेरा सवाल है कि जब भी मैं सिमरन पर बैठती हूँ तो अपने दोनों हाथों को मैं सिमरन पर बैठती हूँ तो अपने दोनों हाथों को सीधे करके इस तरह अपने जो घुटने के ऊपर रख लेती हूँ, तो वीर जी कुछ टाइम बाद मुझे अपने हाथों के को नीचे की साइड करना पड़ता है। क्या ऐसा कर सकते हैं? और वीर जी अभी तक मुझे अपने ध्यान को टिकाना नहीं आया, पर बैठक बन गई है 1.5 से 2 घंटे की। मेरी मम्मी जी कहती है कि तेरी इतनी अच्छी बैठक है, फिर भी तुझे कुछ नहीं दिखा अभी तक, क्योंकि मेरी मम्मी जी ने नामदान लिया था, तो उन्होंने कुछ मंथ बाद ही सब कुछ दिखाई देने लग गया था। वैसे मेरी भाभी को भी देखो, आपको ये तो पूरा विश्वास हो गया ना कि सब कुछ दिखता है, क्योंकि आपकी मम्मी जी खुद बोल रहे हैं, कोई और पर्सन नहीं बोल रहा, आपकी मम्मी जी बोल रहे हैं ना कि दिखता है। देखो, आपकी जो मम्मी जी थे आप ये सोचो, जो आपकी मम्मी जी थे, जो आपके मदर थे, जब उन्होंने नामदान लिया होगा तब कौन सा टाइम चल रहा होगा, वो सोचो आप, है ना। देखो, हर एक चीज का एक समय होता है। जब आपके मम्मी जी ने नामदान लिया होगा तो तब तो ना इतना मोबाइल का जोर होगा, ना नेट का होगा, ना एलईडी। अब हर किसी के घर पर एलईडी है, जो चाहे वो देख सकती है वहां पे। लेकिन जब आपकी मम्मी जी ने लिया होगा ना नामदान, तब शायद मोबाइल ना होंगे, ना इतने टीवी में सीरियल होंगे, बड़ी नॉर्मल सी सादी सी जिंदगी जी रहे होंगे लोग। देखो, लोग है ना, जो दुनियादारी तब से फास्ट हुई है जब से जो मोबाइल और इसमें नेट आया। पहले की दुनिया बड़ी भोली भाली सी थी, बहुत, जो भी कोई किसी को कहता था वो बात मान लेते थे, दिल से उसको सच समझ लेते थे। ऐसी दुनिया थी पहले, तो ऐसे ही आपके मदर भी थे। लेकिन आज का टाइम है, जो अब का टाइम है, ये कुछ अलग टाइम है।
जहाँ हर कोई अपनी मनमानी करता है और हर कोई अपने आप को समझता है मैं ठीक हूँ। तो बाकी आपकी जो मदर है ना, तो आप उनसे भी ज्ञान ले सकते हो कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। आप अपनी मदर से भी ज्ञान ले सकते हो। तो आप बैठते रहो। कर्म है, आपकी मदर थे, उनके कर्म कम होंगे, उनको दिखाई देगा, आपके कर्म ज़्यादा होंगे जो आपको अभी तक नहीं दिखाई दे रहा। कोई बात नहीं है। बाकी आपकी बैठक बन रही है ना, यही दया मेरा है। लोगों की तो बैठक ही नहीं बनती। अगर बैठक बन रही है ना, तो ये दया मेरी है। अगला मेरी बहन है पूजा मेहता जी है। पूजा मेहता जी, अब कहाँ चले गए? कमेंट नहीं करते, अब पता नहीं क्या करते हो आप। डेली कर रहे हो ना, मालिक का नाम जप रहे हो या नहीं जप रहे हो? मेरे को बताओ आप। अगला जो कमेंट है अनीता जी है फ्रॉम हरियाणा से। कहते हैं कि बाबा जी में विश्वास बहुत बचपन से है। डेरे जा रही हूँ मुझे मेरे लो। देखो पता क्या बात है, बहुत सी बहनें ऐसी है, बहुत सी ऐसी बहनें जो बचपन से उस मालिक से मीन्स की जुड़ जाती है, लेकिन जब शादी होती है ना उन बहनों की, उनके ससुराल वाले जाने नहीं देते। मुझे बड़ा दुख होता है ये बात सुन के। ऐसे ये बहन है बोलती मुझे जाने नहीं देते। देखो कोई बात नहीं, नहीं जाने देते। आप अपने घर पर अगर नामदान मिल चुका है ना, जैसे आपने लिखा नामदान मिल गया है, तो आप अपने घर पर बैठो, मालिक का नाम जप करो। हो सकता है वो मालिक खुद ही आपको दर्शन दे दे आकर। हो सकता है ऐसा कि वह मालिक खुद आकर आपको दर्शन दे दे। बाकी कोई बात नहीं है। अगला कमेंट है, कहते हैं कि शुक्र है मेरे प्यारे सतगुरु, वीर जी बेटे को आज फिर से पेन हो रही है। पहले लेफ्ट साइड होता था, अब राइट साइड हो रहा है। डॉक्टर के पास जाएंगे लेकर। देखो कोई बात नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाए। हर एक चीज़ वो मालिक है ना जो ठीक ही करता है। वो अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए, बुरे ख्याल बुरी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। ठीक है जी। तो आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होता। बाकी आप एक बार डॉक्टर के पास तो जाना चाहिए, अगर पेन होती है वहाँ तो जाना जरूरी है। ठीक है। तो एक बार ये भी अपने बेटे से पूछना, वो ना हो स्कूल में कहीं किसी ने कुछ, जैसे होता है ना कि थोड़ा बहुत लड़ बच्चे होते हैं, कुछ भी पकड़ के मार देते हैं, ऐसा हुआ? अच्छा तो नहीं कुछ हुआ उसके साथ? अगला कमेंट है, कहते हैं कि अनीता जी हरियाणा से, आज का सत्संग बहुत अच्छा था। अनहद नाद सामने की बात भी बहुत अच्छी थी। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वीर जी जब मैं भजन पर बैठती थी तब किसी ने मुझे पीछे की तरफ धक्का मारा। मैं फिर से उठकर बैठ गई तो फिर से वही धक्का लगा। ऐसा क्यों हुआ? इनका कहना है कि जब मैं बैठी थी ना भजन पर या सिमरन पर, देखो पता क्या बात है, कोई ना कोई ऐसे होता है, कोई नेगेटिव चीजें होती है। ठीक है। तो बुरे कर्म नेगेटिव चीजें वो नहीं चाहती परमात्मा का नाम हम जप करें और हम इस दुनिया से जाए अपने घर। वो नहीं चाहती ऐसी बातें कि हम अपने घर जाए, इस दुनिया को छोड़े। वो चाहती यही फंसा है, जो फंसा रहे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस सिमरन करना मत छोड़ा करो। अगर ऐसा कभी हो जाए फिर ठीक हो जाता सारा कुछ। अगला जो कमेंट है, जे रूपानी जी है, मनोहर जी है, इनका पूरा परिवार है बंगलौर से। इनका यही कहना है कि आपको आपका हर रोज बहुत अच्छा सत्संग होता है, हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। हम जो दिन की शुरुआत है वो भी सत्संग से करते हैं, और ये शुभ कामनाएं देते हैं हमें कि आपको शुभ कामनाएं हैं, आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हो। ऐसे ऐसे इन्होंने सारी बातें लिखी है, जो भी लिखी है इंग्लिश में। तो रूपानी जी मनोहर जी बंगलौर से हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि भाई जी मुझे नामदान पिछले साल 6 मई 2024 में मिला था। बाबा जी से मिला था करोर में। भाई जी उसके बाद 3 या 3:30 बजे उठा देते थे सुबह। बाबा जी बैठ जाती थी, चाहे दिन को चाहे रात को। मेरा ये क्वेश्चन है कि अब जैसे थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है बैठे बैठे हुए, तो मैं अभी 10 मिनट से स्टार्ट करूं या पहले रूटीन था? वैसे देखो कोई बात नहीं है। अभी पता क्या बात है, ये मीनाक्षी जी है। मीनाक्षी जी देखिए, अगर हमारे अंदर है इतनी पावर, इतना जोश
कि हम पहले जैसे जैसे पता क्या होता है, जैसे नया नया नामदान मिलता है ना, हमारे अंदर जोश बहुत होता है, विश्वास बहुत होता है, प्रेम बहुत होता है। जब नया नया नामदान मिलता है तब हम थोड़ा ज़्यादा समय बैठना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सारा कुछ खत्म कर देते हैं। अगर अभी भी है ना जोश, तो फिर बैठो 2 घंटे सिमरन करो, आधा घंटा भजन करो। अगर नहीं आपको लगता अभी नहीं कर सकते, फिर 15 मिनट से स्टार्टिंग करनी है आपने। 15 मिनट क्या करना है आपने, सिमरन करना है। 15 मिनट आपने भजन करना है, मेडिटेशन करना है। ठीक है, 15 मिनट नाम जप करो, 15 मिनट मेडिटेशन करो। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। देखो जब भी हमें गुस्सा आता है ना, हमें क्या करना है, हमें जो नाम मिला है ना वो मालिक से, वो मालिक का नाम सिमरन शुरू कर देना अपने अंदर से। और जो सांस लेते हैं ना हम, वो अपना जो लेफ्ट ना होता है ना नाक, उसको बंद करके राइट नाक से सांस लेनी है, बाद में राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस लेनी है। ऐसे थोड़ा 10-20 बार कर लो। 10-20 बार करने के बाद ना नाम जप करो, चाहे चलते फिरते खड़े जैसे भी हो। ऐसे एक बार स्टार्ट करो, गुस्सा आपका थोड़ा कम हो जाएगा जब भी कभी गुस्सा आता है तो। अगला कमेंट है, कहते कि विची, कहते कि हाँ हाँ मेरे मालिक तेरा शुक्र है। तो इनका ये कहना है कि शुक्र है शुक्र है शुक्र है, तो ये सब इन्होंने शुक्रिया शुक्र ही लिखा है। तो इस बस इतने ही थे कमेंट खत्म हो गया आज तो। चलो कोई बात नहीं है। तो आज संगत जी संडे है, हमें संडे को अच्छे काम करने हैं, अच्छी चीज़ें करनी है। अगर हमारे अंदर इतनी पावर है तो हमें हेल्प भी करनी चाहिए लोगों की, लेकिन उसकी हेल्प करनी है जो ज़रूरतमंद हो, उसकी नहीं। पहले से वो भरा हुआ है, आपके सामने थोड़ा सा रोया, आपको तरस आ गया, उसकी हेल्प कर दी। अगर हम किसी की हेल्प भी करते हैं ना, पहले उसकी जानकारी लो अच्छे से, क्या इसको ज़रूरत है, कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा हमारे सामने। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जो लोड़वंद होते हैं उन तरफ पहुंचती नहीं है। पहले जो लोग होते हैं ना, जिनके पास सब कुछ होता है, वही बस सारा कुछ ले जाते हैं, वही खा जाते हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। बाकी आज का सेशन आपको कैसे लगा, आप हमें कमेंट करके बताना, और आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है जी। तो एक बार सारी संगत हाथ जोड़ेंगे, प्रेम से उस मालिक को याद करेंगे और राधा स्वामी जी। ठीक है जी। कमेंटों में सब जगह शेयर जरूर करें। राधा स्वामी जी।